हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भी एग्जाम 2024 में होने वाला है वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? तो गोल घर पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। अगला क्वेश्चन है, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त इसका रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति? किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंहस्य। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में हुआ था जन्म उनका। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था? सिख के मतलब 10वां गुरु कौन थे? तो सिखे के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है सिखों के 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, मतलब किस राज्य की राजधानी है? तो यह बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त थे ना, वह कूटनीमतम काव्य के रचना किए थे। किसका? कूटनीमतम काव्य की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है, मतलब इसको कौन रचित किए थे? तो इसको रचित किए थे राजशेखर। कौन किए थे? राजशेखर। क्या लिखे थे? काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव क्रीडसम आसीत्? राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव क्रीडसम अस्ति, मतलब अशोक के समय उस नगर की व्यवस्था कैसी थी? क्वेश्चन कर रहा है अशोक के समय उस नगर की व्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? समृद्धम थी, मतलब बहुत बढ़िया थी, समृद्धम थी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज था वह पटना किसके समय में पटना वह आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना में आया था। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा है 2018 में, 22 में, 23 में। तो शायद इस बार भी यह क्वेश्चन पूछेगा। जो हम गेस क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्र था, मतलब पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो यह मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब हुआ? मध्यकाल में पाटलिपुत्र को हम लोग पटना कहने लगे। अगला क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुटालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों, पुष्प मतलब होता है फूल, की पुटालिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम है, मतलब फूलों के आधार पर पटना को कौन सा नाम है? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों पुटालिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष का पुराना है, मतलब कितना वर्ष पहले का है? तो यह 2000 वर्ष पहले का है। कितना वर्ष? 2000 वर्ष का पहले का है। यह भी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है। इसको भी देखिए 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है। यह 3 साल क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी यह क्वेश्चन पूछेगा। कितना साल पुराना था? 2000 वर्ष पहले पुराना था। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है? यह जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछता है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है, कमौडी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमौडी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है शरद ऋतु में। कब मनाया जाता है? शरद यानी ठंडा के दिन में। ठंडा जो हम लोग जो शरद ऋतु होता है ना, उसी को बोलते हैं ठंडा का दिन। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। कौन है? पटन देवी। पहले पटना नगर की पालिका देवी को कहा जाता था पटन देवी। अगला क्वेश्चन है,
बिहार कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलगृह स्थित है? गोलघर यानी गोलगृह का अर्थ होता है गोलघर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर में यह गोलघर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यानी जन्म उनका कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है परिभूटर पुरंदर नाना स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? परिभूटर पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तो पाटलिपुत्र नगर को इसकी संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो यह पाटलिपुत्र महानगर था। कौन महानगर था? पाटलिपुत्र उस समय क्या था? महानगर था। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आप लोग साइड में देख सकते हैं, 19 में पूछा है, अभी 19 में पूछा है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब गेस क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? किसने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध होगा, आग रहेगा और बाढ़ से सदैव पीड़ित रहेगा? किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। भगवान बुद्ध कहे थे कि पटना आने वाले समय में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ यानी ज्यादा पानी से सदैव पीड़ित रहेगा, भय रहेगा। अगला क्वेश्चन है कमौडी महोत्सव डैश डैश अति प्रचलित, कमौडी महोत्सव किस शासन काल में सबसे ज्यादा प्रचलित था? तो यह गुप्त काल शासन काल में सबसे ज्यादा प्रचलित था। कब प्रचलित था? गुप्त काल का जो शासन काल था ना, उसी में सबसे ज्यादा कमौडी महोत्सव प्रचलित था, यानी सबसे ज्यादा लोग उस समय के लोग मनाते थे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र जो पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन किया गया है? तो इसमें पटना शहर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पटना शहर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर यानी सबसे खतरनाक रही थी? काल चक्र के कारण कितने सालों तक? तो यह इसका आंसर होगा 1000 वर्ष तक। कितने तक? 1000 वर्ष तक जो पटना की स्थिति थी ना, वह जर्जर रही थी। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बनाया गया है? तो पटना शब्द को पटनम शब्द से बनाया गया। किस शब्द से? पटनम शब्द से बनाया गया। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 2023 में भी पूछा है। जितना भी क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटनम शब्द से। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे ना, वह सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित यानी किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है ना, वह काव्य मीमांसा है। कौन है? काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ था, जो जन्म स्थान था, वह आज किस नाम से प्रसिद्ध है? पटना में वह आज किस नाम से जाना जाता है? तो वह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कौन सा गांव कहलाया? तो इसका सही आंसर होगा पाटली। कौन सा गांव? पाटली गांव पाटलिपुत्र बाद में चलकर कहलाया। पहले नाम था पाटली, बाद में पाटलिपुत्र कहला गया। अगला क्वेश्चन है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश डैश गुरु आशित, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। क्वेश्चन कर रहा है गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौथे गुरु थे? कौवे मतलब कितने नंबर पर वह गुरु आते हैं? गुरु गोविंद सिंह तो कौन थे? 10वां गुरु थे। मतलब सबसे अंतिम गुरु सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह है, यानी 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां। यहाँ पर क्या भराएगा? 10वां। सबसे अंतिम प्रश्न है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज था ना, वह यूनान का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था?
यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्टीनीज था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं संस्कृत का 25 गो VVI क्वेश्चन। कितना? 25 गो VVI क्वेश्चन। इसमें से आप लोग का 10 गो परीक्षा में रहेगा। इस सेकंड पार्ट का यानी दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव था, हम पूरा करा दिए हैं। इसमें से अगर आप लोग का बढ़िया से रट जाते हैं तो 5 क्वेश्चन इसी में से रहेगा।